कोयटा में फितनतुल खवारिज का गाड़ी के जरिए खुदकुश धमाका, फायरिंग, खुदकुश हमलावर और तमाम 5 दहशतगर्द मारे गए। सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ के मुताबिक धमाके में एफसी के 2 जवान समेत 10 अफराद शहीद, 26 जख्मी हुए, जिनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। बख्त मोहम्मद काकड़ का कहना था कि दहशतगर्दों ने एक बार फिर बुज़दिलाना कार्रवाई की। हमारी फोर्सेस ने 6 दहशतगर्दों को हलाक किया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमलावर के धमाके के बाद दहशतगर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर में दाखिल होने की कोशिश भी की। हमलावर एफसी की वर्दी पहने हुए थे। सदर, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की खुदकुश हमले की मजम्मत बर वक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। बलूचिस्तान के जिला खुजदार में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 दहशतगर्द मारे गए, 10 के जख्मी होने की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से IEDs, ट्रांसमीटर्स, अमरीकी साख्ता खुदकार हथियार बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान के बदोकश्त के मरकजी पुल पर नस्ब IED को भी नाकारा बना दिया। ऑपरेशन में ग्राउंड फोर्सेस और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकारीर पर पीपल्स पार्टी नाराज़, कौमी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा, पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया, लेकिन सिंध को इसका तजुर्बा है। माजी के तजुर्बात पर अगर मशवरा देते हैं तो इसे तनकीद क्यों समझते हैं? पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं? हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीक़ाकार है? चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आला पंजाब के कामों की तारीफ़ की जो हमारे अपने पार्टी अरकान को पसंद नहीं आई। वज़ीर कानून आज़म अजीज़ तारड़ की मरीम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी से माज़रत। कहा, सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। ऑपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा, खुश होने की ज़रूरत नहीं, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। मैं पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि मैं ना सिर्फ अल्लाह ताला के फजलो करम से आपकी मुहाफिज हूँ, आपकी इज्जत की मुहाफिज हूँ, आपके जान और माल की मुहाफिज हूँ, मैं आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है मैं उसकी भी मुहाफिज हूँ। मैं नहीं चाहती कि पंजाब किसी को कहे कि अल्लाह का वास्ता है हमारे सैलाब आ गया, हमें कुछ दे दो। क्यों दे दें? जो कुछ मेरे पास है वो सब अवाम का है, उन्हीं को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। जब इंसान के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है तो वो करके दिखाता है, काम खुद बोलता है, काम खुद नजर आता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब में बदतरीन सैलाब आया, 3 दरियाओं के सैलाब ने तबाही मचाई, लेकिन अफसोस दूसरे सूबों ने पंजाब के सैलाब पर सियासत की। लेकिन सबको पता होना चाहिए कि पंजाब के तमाम वज़ीर सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद रहे। वज़रा का काम AC कमरों में बैठना, गाड़ियों में घूमना नहीं। जिनको सड़कें, लैपटॉप, मुफ्त दवाई नहीं मिलती, उन्हें अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। चकवाल में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम की तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि आज पंजाब के 26 शहर ऐसे हैं जहां जराइम की शरह न होने के बराबर है। IMF का पाकिस्तान से ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इक़दामात का मुतालबा। दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में IMF ने मुमकिना तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और मुमकिना असरात पर भी पाकिस्तान से रिपोर्ट मांग ली। मुतालबा किया कि वकला, लॉ फर्म्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, रियल स्टेट एजेंट्स, सोना चांदी, कीमती धातुओं का कारोबार करने वालों की निगरानी की जाए। ज़राए के मुताबिक IMF ने नई कंपनियाँ रजिस्टर कराने, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स का इंतज़ाम करने वालों की निगरानी का भी मुतालबा किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीखी दिन। 100 इंडेक्स 1645 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,493 पॉइंट्स की रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह 1,66,556 बनाई।
पाकिस्तान आर्मी का ग्राउंड लॉन्च्ड फतह 4 क्रूज मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक मुल्क की सतह पर तैयार करदा क्रूज मिसाइल की रेंज 750 किलोमीटर है। तजर्बे का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाक अफवाज के सीनियर अफसरान और साइंसदानों के साथ साथ इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। कामयाब तजर्बे पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की मुबारकबाद। To ensure the success of this effort, my plan calls for the creation of a new international oversight body, the Board of Peace, we call it the board. And we'll have a board, and one of the people that wants to be on the board is the UK former Prime Minister, Tony Blair, good man, very good man, and some others, and they'll be named over the next few days. Working with the World Bank and others, it will be responsible for recruiting and training a new government that will be made up of Palestinians along with highly qualified experts from all around the world. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all. अमेरिका का गजा के लिए 20 निकाती अमन मंसूबे का ऐलान। इस्राएली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, मंसूबे के तहत गजा से इस्राएली फ़ौज की मरहलावार वापसी होगी। फ़लस्तीन की अबूरी हुकूमत फ़लस्तीनियों और दुनिया भर के माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। अमरीकी सदर की सरबराही में बोर्ड ऑफ पीस तामी बैनुल-अक़वामी इदारा जंग के बाद गजा की आर्ज़ी हुक्मरानी संभालेगा। नई इंतज़ामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। मुआहदे के बाद 48 घंटों में गजा से यरगमालियों की रिहाई के बदले सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, हमास ने मुआहदा कबूल न किया तो नेतन्याहू जो चाहें करें। यह मुआहदा अब्राहम अकॉर्ड्स की तौसीह है। उम्मीद है कि ईरान एक दिन इस मुआहदे का हिस्सा बनेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमास ने अमन मंसूबा रद्द किया तो इसराइल अपना काम मुकम्मल करेगा। हमास का कहना है कि मुजव्वज़ा अमन मंसूबे के जायजे के बाद रद्द अमल देंगे। इस्लामी जिहाद के सरबराह ने अमरीकी मंसूबे को खित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दे दिया। ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद अपने लोगों के लिए इब्रानी ज़बान में जारी करदा पैगाम में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर कोई इत्तेफाक नहीं किया और इसराइली फ़ौज बदस्तूर गजा की पट्टी के बेशतर हिस्से में मौजूद रहेगी। मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत की बात नहीं लिखी गई। इसराइल फ़लस्तीनी रियासत की सख्ती से मुखालफत करता रहेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन समेत मुख्तलिफ शहरों में पोलियो केसेस रिपोर्ट होने पर बरहमी का इजहार। नाक़िस कारकर्दगी पर DHO बदीन और DHO खिमाड़ी को मुअत्तल कर दिया। कराची में पोलियो के खात्मे से मुताल्लिक़ इजलास में उनका कहना था कि पोलियो के खात्मे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो अफसर बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। दुनिया में इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में पोलियो मौजूद है। सिंध में रवां साल अब तक पोलियो के 9 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से सूबाई वज़रा आक़िबुल्लाह और फैसल तराकई ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े वज़ीर आला को इरसाल कर दिए। इस्तीफ़े की कॉपी सोशल मीडिया पर भी जारी कर दी। आक़िबुल्लाह साबिक़ स्पीकर असद कैसर, जबकि फैसल तराकई रुकन कौमी असम्बली शाहराम तराकई के भाई हैं। ज़राइक सिंध में कच्चे के इलाका गंदम की भरपूर मुनाफा बख्श पैदावार के लिए तैयार। सैलाब के फ़ायदे से आगाह किसानों की बड़ी तादाद में कच्चे के सैलाब से खुशी की लहर। किसानों का कहना है कि ज़ेर ज़मीन सारा खारा पानी अब मीठा हो जाएगा। ज़ेर ज़मीन पानी के ज़खायर बढ़ेंगे। सैलाब के साथ आने वाली ज़रख़ेज़ मिट्टी फसल को बढ़ाएगी। खुशहाली मुंतज़िर है। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव का सिस्टम कराची से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर है। आज रात या कल सुबह तक बहेरा अरब में दाखिल होने का इम्कान। सिस्टम के तहत हरपार, उमरकोट, सांगड़, कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान है।